और खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जहां पर उत्तरकाशी आपदा से गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा ठप है और भारी बारिश से चारधाम यात्रा पर यह ब्रेक लगा है। केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा पर भूस्खलन का साया। और इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि चारधाम में केवल 2 धामों की यात्रा जारी है। उत्तरकाशी में तबाही से तीर्थ यात्रा बाधित हुई। गंगोत्री और यमुनोत्री मार्गों पर पूर्ण प्रतिबंध है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी आपदा में गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा पूरी तरीके से ठप है। भारी बारिश उसने चारधाम यात्रा पर ब्रेक लगाया है। केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा पर भूस्खलन का साया और चारधाम में केवल 2 धामों की यात्रा जारी है। उत्तरकाशी में तबाही से तीर्थ यात्रा बाधित है। गंगोत्री और यमुनोत्री मार्गों पर यह पूर्ण प्रतिबंधित है, यानी पूरी तरीके से ये बंद है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा पूरी तरीके से रोक दी गई है, पूरी तरीके से ठप है। और ये भारी बारिश जिसकी वजह से यात्रा ठप हुई है और भूस्खलन की स्थिति, तो चारधाम में केवल 2 धामों की यात्रा जारी है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तरकाशी में तबाही और उसके बाद से परिणाम ये कि यात्रा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो गई है। तो ये तस्वीरों के जरिए आप देखिए, भारी बारिश ने चारधाम यात्रा पर ब्रेक लगाया है और ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं कि इस तरीके से जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, घंटों तक जाम। खबर जहां पर गंगोत्री और यमुनोत्री मार्गों पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और उत्तरकाशी आपदा में गंगोत्री यमुनोत्री और यहाँ पर डोली वालों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर ब्रेक लगा हुआ है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहाँ पर भारी बारिश के चलते अब ब्रेक लगा हुआ है। भूस्खलन का साया केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा पर और इसी के चलते चारधाम में केवल 2 धामों की यात्रा जारी है। यह बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तरकाशी में तबाही से तीर्थ यात्रा बाधित है और गंगोत्री और यमुनोत्री मार्गों पर पूर्ण प्रतिबंध है। जाम लग चुका है और यहाँ धामी सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर डोली वालों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। डोली वाले बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहाँ पर भारी बारिश और उसके बाद से चारधाम यात्रा पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ आशीष हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरीके से स्थिति ये देखी जा रही है कि यात्रा तबाही और अब यात्रा पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गई है, मार्ग जो है वो बंद हो गए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल प्रिया, जिस हिसाब से उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तो पूरी तरीके से यात्रा ठप है, लेकिन 4 धाम जो 2 अन्य धाम है वहां पर यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या भी बहुत कम है और जगह जगह दोनों ही धामों में मार्ग जो है अवरुद्ध है। और जो पर्यटन विभाग के आंकड़ों की माने तो अभी तक 45 लाख से अधिक 42 लाख से अधिक यात्री जो है उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और आगामी 15 सितंबर से फिर से जो है हवाई सेवाएं भी शुरू होंगी। अभी फिलहाल हवाई सेवाएं भी बंद हैं। सिर्फ पैदल मार्ग से ही 2 धामों की यात्रा लोग जैसे तैसे मतलब समस्याओं के साथ कर रहे हैं। अगर कई जगह रुकना पड़ रहा है, होल्ड करना पड़ रहा है, स्टे करना पड़ रहा है जहाँ भूस्खलन है और जहाँ मार्ग अवरुद्ध है, चाहे पैदल मार्ग है चाहे सड़क मार्ग है। लेकिन जो 2 धाम है उसमें तो पूरी तरीके से बंद है और हेमकुंड साहिब और जो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम है वहां पर थोड़े थोड़े यात्री आ रहे हैं। और आगामी जब ये बरसात का समय कहीं ना कहीं कठिन होता है हर 4 धाम में, और इस बार सबसे पहली बार जो है ऐसा हुआ है कि गंगा और यमुना जो जहाँ पर कभी भी यात्रा बाधित कम होती थी लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए मशीनों के द्वारा मार्ग खोल लिए जाते थे। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा विकट स्थिति उत्तरकाशी जनपद की है, जहाँ पर दोनों जो है धाम है यमुनोत्री और गंगोत्री। श्याना चट्टी में झील के कारण आगे का रास्ता ब्लॉक है और इसके अलावा जो थराली से पहले भी उत्तरकाशी में जो रोड है वो जगह जगह जो है ब्लॉक है। कई गांव के लोग वहाँ जो है बंधक के रूप में रह रहे हैं। कई गर्भवती महिलाएं जो है, तमाम समस्याएं उन्हें हो रही हैं, खाने पीने की, रसद की,
कहीं ना कहीं जब रोड अगर बंद रहती है तो सरकार कब तक और कितनी मदद करेगी। एक आम आदमी की तमाम समस्याएं होती हैं, सरकार एक सीमित मदद ही कर पा रही है और कहीं ना कहीं चार धाम यात्रा जो है इस बार सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। जी आशीष, ये भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है उसके बाद से ये दो धाम जिनकी यात्रा प्रतिबंधित हो गई है वो चल नहीं रही है। ऐसे में सवाल ये है कि जो भक्त जो हैं, जो श्रद्धालु चारों धाम यात्रा करने के पर्पज से जाते हैं, ये मन बना करके जाते हैं कि वो जाएंगे चारों धाम यात्रा करके आएंगे, तो क्या उनको दो धाम की यात्रा करके ही वापस आना पड़ेगा या फिर सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में ये जो मार्ग है इसको हटाया जाएगा, इसको खोला जाएगा? प्रिया, अभी तक तो दूर की कौड़ी ही साबित होगी अगर सरकार ऐसा बोल रही है। फिलहाल ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो हालात यमुनोत्री और गंगोत्री के हैं वहां पर व्यवस्थाएं बनाने में अभी बहुत समय लगेगा। जो मलबा और जगह जगह से जहाँ से रोड वॉश आउट हुई है और क्योंकि बारिश जो है रुक नहीं रही है और जो राहत और बचाव कार्य हैं, जो निर्माण कार्य होने थे उसमें भी कहीं ना कहीं देरी हो रही है और बाधा मौसम बन रहा है। तो अब देखना होगा कि 15 सितंबर के बाद कैसा मौसम रहता है। इस बार तो मुश्किल ही दो धामों की यात्रा जो यमुनोत्री और गंगोत्री धाम है वो खुल पाने की मुश्किल ही संभावनाएं लग रही है और 15 सितंबर के बाद देखना होगा कि हवाई सेवाएं अगर हो सके तो चारों धामों के लिए हवाई सेवा के माध्यम से कोई जा सके तो खुल सकने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल दो धामों की ही यात्रा जो है वो श्रद्धालु कर पा रहे हैं। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।